हेलो, आई एम आशीष बनोधा। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का एक पार्ट हमने यूट्यूब पर डाल दिया है और ये दूसरा पार्ट आपको दे रहे हैं। तो दूसरे पार्ट में टाइप 2 है क्वेश्चनों का। तो ये यूपी प्लस और लेखपाल के लिए स्पेशल बैच है। तो आपको बहुत ही शॉर्टकट में क्वेश्चनों को बताया जाएगा और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो भी बताया जाएगा। तो आप वीडियो से देखने से पहले मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद आप वीडियो देखें। चलो चलते हैं। तो हमने कल तो भागफल और भाजक और भाज्य के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 नंबर सिस्टम का। क्या है ये? इसमें हम आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि आप लोग अभाज्य संख्या जानते होंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिस डिजिट के दो फैक्टर हों, जिस डिजिट के दो फैक्टर हो। मैं कह रहा हूँ कि दो क्या है? एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसके दो फैक्टर हों, फैक्टर तो गुणनखंड, दो गुणनखंड हो, मतलब कि 1 एक तो 1 हो गया, एक होगा 2, स्वयं संख्या होगी वो। तो इसके दो गुणनखंड हैं, आपको इसका तीसरा गुणनखंड नहीं मिलेगा, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके दो गुणनखंड हैं। अभाज्य संख्या के सदैव दो ही गुणनखंड होते हैं। ये आप याद रखना कि अभाज्य संख्याओं के दो ही गुणनखंड होते हैं, आप ये याद रखोगे। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहा कि 3 क्या है? 3 हमारी एक अभाज्य संख्या है, इसके भी हमारे दो फैक्टर होंगे, एक 1 होगा, एक 3 होगा, ठीक, स्वयं वो होता है। मैंने आपसे कहा 4 कौन सी संख्या है? 4 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 2 भी है और 4 भी है और 1 भी है, इसके 3 गुणनखंड हो गए, 1 2 3, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये आप याद रखना कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड 2 ही होते हैं, वो चाहे जितनी बड़ी हो या चाहे जितनी छोटी हो। तो हम आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन कैसे काउंट करना है ये आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन कौन बताने चाहते हैं कि आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा यूपी पुलिस या यूपी लेखपाल के एग्जाम में, जरूर अधिकतर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। कि विभाज्यता पूछ लेता है कि किसी संख्या को, मैंने कहा 3 6 8 9 को 2 से डिवाइड करो। अब आपको इससे पहले 6 में भाग दोगे, फिर 3 में भाग दोगे, फिर 8 में भाग दोगे, फिर 9 में भाग दोगे, तब कहीं पता चलेगा कि ये विभाज्य है या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए विभाज्यता का नियम मैं बता रहा हूँ क्या होता है, वो आप एक एक करके जान लें, ठीक है। तो पहला 2 का देख लेते हैं। 2 का, तो 2 का क्या है कि अगर किसी संख्या के लास्ट की डिजिट, मैंने जैसे क्या कहा, किसी संख्या की लास्ट की डिजिट, एग्जाम्पल जैसे 8 3 6 2 4, लास्ट की डिजिट मैंने कहा मतलब ये लास्ट की डिजिट है संख्या की, अगर 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, तो वो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी, वो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। आपसे मैंने कहा क्या कि जो ये लास्ट डिजिट है, अगर 2 का भाग इस पर जाता है तो 2 का पूरी संख्या पर भाग चला जाएगा, वही होता है विभाज्यता, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 3 6 2 4 5 6 जो है, इससे 2 का भाग दो, तो आपको इतनी पूरी संख्या में देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस 6 पर दीजिए। 2 3 6, मतलब ये कट रहा है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य है, ठीक। अब हम देखते हैं 3 का क्या होता है। तो 3 का होता है कि 3 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? ये कहता है कि जो संख्याएं लिखी हैं उनका टोटल, जो संख्या लिखी उनका टोटल, मैंने क्या कहा, इनका टोटल मतलब कि इनको जोड़ो,
अगर जोड़ने से 3 से कट रही हो संख्या, जोड़ने में जो आए तो वो 3 की विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। ठीक, अब इसे देख लेते हैं 3 से विभाज्य है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं, चलो। 3 2 5, 5 3 8, 8 6 14 और 14 5 19। तो 19 हमारी 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये 3 से विभाज्य नहीं होगी संख्या। जैसे मैंने आपसे कहा कि 6 3 9 3 5 3, इसे 3 से डिवाइड करो, तो आप क्या करोगे कि इन संख्याओं को काउंट करोगे, ऐड करोगे। तो 6 3 9, 9 9 18, 18 3 21, 21 5 26, 26 और 3 29, जो 29/3 जो हमारी से ये विभाज्य नहीं होगी। 3 का भाग 29 पर नहीं जाएगा, नहीं कटेगी संख्या, जाएगा हालांकि भाग, लेकिन ये संख्या पूरी कटेगी नहीं। ठीक है, तो हम अब क्या इसे समझ गए कि अगर टोटल है पूरी संख्याओं का जो आए, उस पर अगर हम भाग देते हैं, अगर वो संख्या 3 से कट जाएगी तो वो हमारी 3 से विभाज्य होगी, अगर नहीं कट रही तो विभाज्य नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं, थोड़ा पानी पी लिया जाए, गर्मी है। तो अब हम देख रहे हैं कि आपसे मैंने बोला 6 3 9 4 5 2, 9 4 5 2 को 3 से डिवाइड करो। तो आपसे मैंने पहले वीडियो में बताया डिजिट सम, कि डिजिट सम में हम वही हो रहा है कि ऐड कर रहे हैं, तो डिजिट सम ही है ये। तो ये उससे शॉर्ट बता रहा हूँ कि जब डिजिट सम में मैंने बताया था कि 9 को काउंट नहीं करते हैं, तो वही आप यहाँ पर अप्लाई कर दो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 9 है, 9 को हम काटेंगे, 6 3 9 ये भी कटा, 5 4 9 ये भी कटा, बचा सिर्फ 2, जो कि इसमें भाग नहीं जाएगा पूरी तरह से, इसलिए हम कहेंगे कि ये विभाज्य नहीं है 3 से। ठीक है, अगर कोई संख्या ऐसी आ जाए कि 3 से विभाज्य है तो वो विभाज्य होगी इसे करने से। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे और कौन पूछेंगे। अब 4 का हम देख लेते हैं कि 4 का क्या होता है। तो 4 का जो विभाज्यता नियम होता है वो ये होता है कि लास्ट की 2 डिजिट, मतलब जैसे कि 2 6 3 4 5 लिखा है, को 4 से अगर हम डिवाइड करें तो लास्ट की 2 डिजिट, मैंने क्या 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या वो विभाज्य होगी 4 से। मैं क्या कह रहा हूँ कि लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या चाहे जितनी बड़ी हो वो पूरी विभाज्य होगी। ठीक है, ये इसमें विभाज्य 45 4 से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए ये संख्या हमारी 4 से विभाज्य नहीं है। मैंने लिखा 3 4 3 6 2, अगर कह दूँ कि 4 से विभाज्य है या नहीं, तो आप 62 को 4 से क्या का विभाज्य होगी पूरी तरह? नहीं होगा। हो जाएगा? नहीं होगा, इसलिए ये 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 2 3 4 6 1 6 को हम 4 से अगर डिवाइड करें तो ये क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट में बताया, 2 डिजिट याद रखना, 2 डिजिट लास्ट की। अब ये 16 लिखा है तो ये 16 से क्या 16 में 4 का भाग चला जाएगा पूरी तरह? हाँ चला जाएगा। तो ये हमारी संख्या जो है 4 से विभाज्य है। ये होता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इन तीनों पर, फिर आगे बढ़ते हैं 5 का, 7 का और 9 का, 11 का देखेंगे। जैसे हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 8 B 6 3 2 3 से विभाज्य है तो B का मान बताओ। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि अगर 8 B 6 3 2
3 से विभाज्य है, वो पहले ही बता चुका है कि ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो b का मान बताओ। तो हम क्या करते हैं कि टोटल संख्याओं को ऐड करते हैं, यही होता है 3 का विभाज्यता नियम, और फिर 3 से उसे डिवाइड करते हैं, तो टोटल संख्या को योग करो हम। तो मैंने क्या कहा था कि 9 को काउंट नहीं करते हैं, डिजिट सम इनमें से लगाओ, काउंट ही करना, डिजिट सम ही लगा रहे हैं हम। तो 9 काटो, 6 और 3, 6 3 9 कटा, 8 2 10, 10 मतलब 1, 0 को 10 को काउंट करोगे 1 होगा, 1 और 0, ठीक, और प्लस b। अब b के स्थान पर कौन संख्या रखें कि 3 से डिवाइड हो जाए? आपके ऑप्शन में भी हो सकती है, इस पर अगर हम 2 रख दें तो 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगी पूरी फुल तक नहीं, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर 2 ऑप्शन नहीं दिया होगा तो अगला दिया होगा क्या, इस पर अगर हम लिख दें 5 इसके b के स्थान पे, तो 5 1 6, 3 से डिवाइड होगी पूरी तरह, 5 भी आंसर। जो आपके पास ऑप्शन दिया हो उसके तरह आप देखो और आंसर क्लिक करो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, जो बहुत ही ये महत्वपूर्ण टाइप है, और ऐसी आपको ट्रिक कोई बताएगा नहीं। हालांकि अब हम आपको बता रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया एग्जाम में, कि पूछते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। ये बहुत बेसिक जानकारी है, ये सब लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या होती है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है कि n+1/2 ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला। इन्हें याद कर लीजिए, अभी जब हम अगला वीडियो बताएंगे तो इसमें काम देगा, ठीक है। तो आपको उसमें विभाज्यता के नियम पर भी कुछ इससे मैं ट्रिक निकालूंगा, जो 5 7 11 के जो भी हैं, ठीक है। तो हमारे पूछा गया है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, हमारे पास ये आ गया, ठीक। और अगर पूछ ले कि n सम संख्याओं का योग क्या होता है, सम संख्याओं का योग क्या होता है, ठीक। तो n सम संख्याओं का योग क्या होता है, इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे कि 2 नहीं लिखेंगे, ये n+1 बस यही होगा हमारे पास। ये हमारा क्या होगा, n सम संख्याओं का योग। अच्छा, हम इसे कैसे समझे कि ये सम संख्याओं का ही योग है। तो आप कोई भी संख्या n के स्थान पर रख के देख लीजिए, सम ही संख्या प्राप्त होगी। देखते हैं, चलो 1 रखो, 1 +1 बराबर 2 आया, 2 रख के देखो, 2 + 1 2 1 3 3 6, कोई भी संख्या रखो सम ही संख्या प्राप्त होगी, इसलिए सम संख्याओं का योग का ये फार्मूला हो गया। अब पूछता है एक और, लिख लीजिए कि विषम संख्याओं का योग क्या होता है। तो विषम संख्याओं का योग आप लोग कमेंट करके बताएंगे हमारे वीडियो में क्या होता है, और हम इन 3 ही फार्मूले से नंबर सिस्टम को आसान बना देंगे अगले वीडियो पर, देखना। और आपसे मैंने पूछा है कि n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं, अगले वीडियो पर मिलेंगे। जो डिजिबिलिटी रूल रह गए हैं 5 7 11 13 17 19 सभी को आसान तरीके से, और क्वेश्चन जो यूपी पुलिस और लेखपाल में पूछे गए हैं वो आपको बताए जाएंगे। और एक ज़रूरी सूचना आपसे बताना चाहता हूं कि प्रत्येक संडे को आपकी इसी चैनल पर रीजनिंग क्लास ली जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम कराएंगे, रीजनिंग के हों या मैथ के हों। तो संडे को क्वेश्चन भी कराए जाएंगे प्रैक्टिस के तौर पर, और आपको रीजनिंग की क्लास भी मिलेगी। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कमेंट करके ये बताएं जो हमने क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। बाय।